हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डेंटिशन के बारे में देखेंगे। डेंटिशन जो है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक अरेंजमेंट होता है टीथ का, कि कौन से टीथ कहाँ पर किस शेप में किस पैटर्न में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसको डेंटिशन जो है वर्ड बोला जाता है। तो डेंटिशन जो है एक अरेंजमेंट होता है टीथ का ऑन अपर एंड लोअर जा, प्री मैक्सिला मैक्सिलर या डेंट्री बोन जो होते हैं उनके ऊपर होता है। देखिए, हमने बताया था कि टीथ अगर सेम टाइम के, सेम शेप के हों, सेम टाइप के हों, तो उसमें हमें कोई अरेंजमेंट की स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब टीथ डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, तब हम जो है उनकी अरेंजमेंट जो है वो देखना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो उसको अरेंजमेंट को हम डेंटिशन बोलते हैं। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनके अंदर हमने देखा था एपिडर्मल टीथ होते हैं। तो एपिडर्मल टीथ जो है, जो कि टंग के ऊपर या बकल फनल के में अरेंज होते हैं, तो उनके अंदर जो है कोई ज़्यादा अरेंज्ड टीथ जो है वो देखने को नहीं होते, क्योंकि वो ऑल टुगेदर जो है वो सिमिलर होते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो टीथ जो है उनके जॉ में जो है मोस्टली अरेंज्ड रहते हैं। वो अरेंजमेंट जो है उसको हम डेंटिशन बोलते हैं। मॉडर्न टर्टल हैं, बर्ड्स हैं, जिनके अंदर टीथ जो है वो नहीं होते। मैमल्स के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेकेंडरी कंडीशन हो सकती हैं जब वहाँ पर टीथ प्रेजेंट ना हो, कि परमानेंट टीथ अगर डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो वो रिप्लेस नहीं होता है, तो उस केस में वो स्टेज जो है वो अलग रहती है। अदरवाइज टीथ जो है जब भी प्रेजेंट होते हैं, उनकी एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है। एकिडना के अंदर, स्पाइनी आंटीटर, टेक्योग्लोसस के अंदर जो है टीथ एब्सेंट होते हैं पूरी लाइफ के अंदर, मतलब कि किसी भी स्टेज में वहाँ पर टीथ जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। ये कुछ टीथ के आप देखिए अरेंजमेंट हैं। ये रैट के अंदर इस तरह के रहते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स के अंदर इस तरह के टीथ जो हैं वो रहते हैं। तो टाइप ऑफ डेंटिशन ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ, कि टीथ जो है वो कितनी बार अपीयर होते हैं जो के अंदर, और कितनी बार जो है वो टूटते हैं और नए जो है बनते रहते हैं, उनके बेसिस पर हम डेंटिशन को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं: मोनोफायोडोंट, डाईफायोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट। जैसे कि आप इनके नेम से भी स्पेसिफाई कर पाएंगे। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब टू, पॉली का मतलब मैनी काइंड, ठीक है। तो मोनोफाइडोंट टीथ होते हैं जो कि लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्लेस होते हैं, एक ही बार आते हैं, और वो कभी भी जो है रिप्लेस नहीं होते हैं न्यू वन के साथ। दी इसका हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि उनके अंदर वन सेट ऑफ टीथ होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। इनिशियली वो परमानेंट टीथ ही अपीयर होते हैं, अगर वो टूट जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती। तो ऐसे एनिमल्स के अंदर जो टीथ है उनको मोनोफायोडोंट टीथ बोलते हैं। टूथलेस जो एनिमल होते हैं, जिनके अंदर इस काइंड के टीथ हैं, जैसे वेल है, साइरेरियन है, मार्सुपियल है, जिनके अंदर जो मिल्क टीथ हैं वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, उनके पास उसको उनकी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं वन सेट ऑफ टीथ रहते हैं और जो कि परमानेंट टीथ हैं। सेकेंड है डाईफायोडोंट डेंटिशन, जो कि मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। वहाँ पर टू सक्सेशन सेट ऑफ टीथ जो हैं ड्यूरिंग लाइफ में आते हैं, यानी कि दो टीथ टाइप के दो सेट ऑफ टीथ जो देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट सेट होता है उनको मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ का नाम दे देते हैं, जो कि बर्थ के समय, बर्थ के बाद जो है वो अपीयर होने शुरू होते हैं इन द यंग वंस के अंदर। और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, क्योंकि जो है वो भी साइज में ग्रो करती है,
तो मिल्क टीथ जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं विद लार्ज परमानेंट टीथ के द्वारा, जो कि लार्ज जो बोन के ऊपर फिट हो सके। बैट है, गिनी पिग्स हैं, उनके जो मिल्क टीथ होते हैं उनके बर्थ से पहले ही शेड हो जाते हैं और नए टीथ जो हैं वो परमानेंट टीथ जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर आप देखते हैं तो मिल्क टीथ जो है वो बर्थ के बाद अपीयर होते हैं और फिर अप टू द एज ऑफ 11 to 13 जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। पोलीफाइडोन डेंटिशन जो है जिसमें बहुत मैनी टाइम जो है रिप्लेसमेंट होती है टीथ की, मतलब कि कई बार जैसे वो टूटते हैं नए रिपीट होते रहते हैं, और जॉ के ऊपर हमेशा टीथ रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वहां पर टीथ देखने को ना मिले। लोअर वर्टिब्रेट्स हैं जिनके टीथ का जो कनेक्शन होता है बहुत ही लूज अटैचमेंट होता है, और जो कि फीडिंग या अपने प्रे को कैप्चर करते हैं उस समय वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उस वो टीथ जो है वो वापस से ग्रो कर जाते हैं और वहां पर नए टीथ जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं अगेंस्ट द लोस्ट वन। तो उनको हम पोली फायोडोंट डेंटिशन जो है वो यूज करते हैं। सेकंड टाइप जो है वो है कि उनका अटैचमेंट कैसा है, जो के साथ कैसे अटैच है, उनके बेस पर जो डेंटिशन होती है उसको हम वर्टिब्रेट्स के अंदर थ्री टाइप में देखते हैं: एक्रोडोंट, फ्लूरोडोंट और थीकोडोंट। एक्रोडोंट डेंटिशन में आप देखेंगे एक्रोडोंट टीथ है ये जो है ये टीथ जो है वो रूट नहीं होती उनकी, रूट नहीं होती तो इट मीन वो जॉ के अंदर सॉकेट के अंदर फिक्स नहीं होते, वो सरफेस जो बोन की सरफेस पर डायरेक्टली अटैच रहते हैं। और इस तरह की अटैचमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होती क्योंकि वो सरफेस पर ही प्रेजेंट है, और जो कि जल्दी ही जो है लॉस्ट भी हो जाते हैं और न्यू वंस के साथ रिप्लेस भी हो जाते हैं। फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर जो है एक्रोडोन टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं, जैसे शार्क है, ठीक है, फिर फिशेस के अंदर, उनके अंदर एक्रोडोन टाइप ऑफ टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड होते हैं फ्लूरोडोन टीथ। आप यहाँ देखेंगे फ्लूरोडोन टीथ जो है वो इनर साइड एंड अपर साइड ऑफ जॉ बोन, आप देखेंगे ये अपर साइड में और इनर साइड में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे टीथ जो है वो सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक एक्सपोज पार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसके कारण एक लार्ज सरफेस एरिया टूथ का जो है वो जॉ बोन के कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि एक तरह से आप देखेंगे ओब्लिकली अरेंज है ये इस तरह से, जिसके कारण ज्यादा सरफेस जो है वो जॉ बोन के कांटेक्ट में आता है, और इस तरह का अटैचमेंट जो है थोड़ा स्ट्रोंग होता है एज कंपेयर टू एक्रोडोंटीथ के द्वारा, और इतना भी स्ट्रोंग नहीं होता कि वो बिल्कुल स्ट्रोंगेस्ट अटैचमेंट भी नहीं होती है। ये भी कई बार जो है वो गिर जाते हैं, लोस्ट हो जाते हैं। इनके जो लिजर्ड्स हैं या यूरोडेल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। थीकोडोंट की जो कि जिनके अंदर रूट जो है वो वेल डेवलप होती है, मैमल्स के अंदर देखने को मिलती हैं, और ये रूट जो है जॉ बोन के अंदर जो सॉकेट होती हैं उनके अंदर फर्मली फिक्स्ड होती हैं सीमेंटेड मटेरियल के द्वारा। ये अटैचमेंट जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसीलिए टीथ जो है वो हमेशा जुड़े रहते हैं। एक कंडीशन हो सकती है जैसे हमने बताया था कि एनिमल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो प्रोटेक्शन देता है, अगर उसमें डैमेज हो जाती है तो कोई भी इन्फेक्शन है वो डेंटाइन को क्रॉस करता हुआ पल्प कैविटी पर जाता है, जहां से वो रूट को जो है इन्फेक्ट करना शुरू कर जाता है, रूट जो है वीक हो जाती हैं, उस केस में जो है वो अटैचमेंट जो है वो टूट जाती है, वीक हो जाती है। अदरवाइज थीकोडोंटीथ जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट के साथ जुड़े हुए। थर्ड जो डेंटिशन की टाइप होती है वो होती है कि शेप ऑफ टीथ कैसा है।
अब शेप और या टाइप ऑफ टीथ देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके अकॉर्डिंगली टू टाइप ऑफ डेंटिशन होती है, होमोडोंट, हेट्रो। होमो का मतलब सिमिलर, यहाँ पर जो के ऊपर जितने भी टीथ हैं वो सारे स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, एनाटॉमिकली जो हैं वो सेम टाइप के हैं। मेजोरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, इनके अंदर होमोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन देखने को मिलती है। साइज जो है वो वेरी कर सकता है, कुछ के अंदर लोकेशन जो है वो चेंज हो सकती हैं। फंक्शनली हो सकता है कि वो टीथ जो है वो थोड़ा स्पेशलाइज फंक्शन करें, थोड़े जो है अनयूजुअल जो है स्ट्रक्चर उनका देखने को मिले, अदरवाइज वो सारे एक जैसे रहते हैं। हेट्रोडोडेंटिशन में, जैसे हेट्रो मीन डिफरेंट, यहाँ पर जो के ऊपर जो टीथ लगे हुए होते हैं वो सारे डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, और ये ज़्यादातर मैमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं क्योंकि उनके अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इंसीजर्स आते हैं जो कि कटिंग में काम करते हैं, कैनाइंस हैं जो कि टीयरिंग फ्लैश में हेल्प करते हैं, प्री मोलर एंड मोलर जो कि फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसको कि ग्राइंडिंग का काम करने में, क्रशिंग का काम करने में हेल्प करते हैं। तो आप देखेंगे होमोडोन में सभी टीथ जो हैं वो सिमिलर टाइप के हैं। हेट्रोडोन में डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये एक हेट्रोडोंट है जिसमें इंसाइजर आपको दिख रहे हैं फ्रंट में, फिर कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। इस तरह की अरेंजमेंट जो है वो हेट्रोडोन डेंटिशन में देखी जाती है। अब इंसाइजर जो टीथ होते हैं वो फ्रंट ऑफ जो में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल आप देखेंगे फ्रंट में, और ये प्री मैक्सिलरी बोन के ऊपर एम्बेडेड रहते हैं। फ्लैट सिंगल रूटेड, ये देखेंगे आप, ये फ्लैट हैं, सिंगल रूटेड होते हैं और मोनोकप्सिड कस्पिड होते हैं। इनके क्राउन पर एक सिंगल कस्प जो है वो देखने को मिलता है जो कि लॉन्ग कर्व और शार्प एजेस होते हैं। इंसाइजर कटिंग, सीजिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं। सेकेंड टाइप के टीथ होते हैं कैनाइन, जो कि आप यहाँ देखेंगे, ये आउटसाइड द, अब ये कैनाइन है, इनके इनर साइड में अगर आप मूव करेंगे तो ये जो है वो कैनाइन प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़े लंबे होते हैं, ये भी मोनोकस्पिड होते हैं, इनकी भी सिंगल रूट होती है और इनका क्राउन जो है वो थोड़ा कोनिकल होता है। जैसे आपने इनका देखा था क्राउन फ्लैट था, यहाँ पर कोनिकल शेप में होता है और पॉइंटेड होता है। ये पर्सिंग, टीयरिंग और फ्लैश या ऑफेंस और डिफेंस में हेल्प करते हैं। प्री मोलर और मोलर, जिनको चिक्स टीथ भी बोल देते हैं क्योंकि ये चिक की साइड में प्रेजेंट होते हैं, ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। ये आप प्री मोलर देखेंगे, ये मोलर, ये थोड़े साइज में बड़े हैं, ब्रॉड हैं, चौड़े होते हैं। इनके अंदर 2 रूट्स और 2 कस्प जो है वो देखने को मिलते हैं। ये जो है लास्ट वाले जो टीथ है ये मोलर और प्री मोलर हैं, जिनको बाई कस्पिड टीथ बोल देते हैं। ये मोलर जो होते हैं वो ज्यादा, इनके अंदर 2 से ज्यादा भी रूट और कस्प हो सकते हैं, ठीक है, और ये ग्राइंडिंग सरफेस प्रोवाइड करते हैं। मोलर का कोई भी काउंटर पार्ट नहीं होता। जो मोलर टीथ होते हैं वो, इनका कोई भी काउंटर पार्ट नहीं होता, यानी कि ये वंस जो है वो अपीयर होते हैं और फिर जो है ये, अगर ये इनमें किसी तरह का डैमेज, इन्फेक्शन हो जाता है तो ये दोबारा रिप्लेस नहीं होते। अदर जो टीथ हैं वो सारे जो हैं मिल्क टीथ होते हैं, फिर बाद में ये रिप्लेसमेंट के बाद जो है वो परमानेंट टीथ में कन्वर्ट। तो ये एक प्राइमरी बेबी के अंदर आप देखेंगे मोलर्स, कस्पिड्स और बाइकस्पिड्स हैं, और यंग सेकेंडरी स्टेज में जो परमानेंट टीथ आते हैं वहां पर आप देखेंगे मोलर के साथ साथ प्री मोलर भी अपीयर हो जाते हैं, और ये कस्पिड और बाइकस्पिड टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन और इंसाइजर।
जो चिक्स के टीथ होते हैं, जिनको हमने पोलर मोलर और प्री मोलर टीथ बोलते हैं, वो जो हैं वो थोड़े मॉडिफाइड होते हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर। जैसे मॉडिफिकेशन उनके अंदर डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जैसे ट्राइकोडोन। ट्राइको, अब ये जो मॉडिफिकेशन होती है ये क्राउन जोन पे होती है, जो क्राउन रीजन होता है वहां पर होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 कोन जो है वो दिखाई दे रहे हैं और लीनियर फैशन में, 1 फिर सेकेंड फिर थर्ड, इसीलिए इसको ट्राइकोन बोल देते हैं। फॉसिल जो मीजोजोइक मैमल्स होते थे उनके अंदर देखने को मिलता था। सेकंड है बर्कुलेट जो है, वहां पर आप देखेंगे कौन 3 ही प्रेजेंट है ट्राई, लेकिन वो ट्राइंगल शेप में प्रेजेंट है, ट्राइंगली की इस तरह से एक ट्राइंगल फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द टिप ऑफ टीथ में। और ये जो मैमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके अंदर देखने को मिलते थे। फिर आते हैं सीकोडोन टीथ और शेयरिंग टीथ बोल देते हैं इनको। इनका क्राउन जो होता है वो थोड़ा शार्प कटिंग एजेस होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर ये शार्प कटिंग एजेस रहते हैं जिनका फंक्शन जो है, जैसे कैंची एक कपड़े को काटती है उसी तरह ये सीजर का काम करते हैं टू कट फ्लैश। ये प्राइमेट्स के अंदर, कार्निवोर्स के अंदर जो है वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, डॉग हैं, कैट हैं। फिर आते हैं गुनोडोन टीथ, जिनका क्राउन जो होता है वो स्मॉल होता है और ब्लंट, राउंडेड, आप देखेंगे राउंडेड ट्यूबरकल्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं ऑन द सरफेस। और ये जो होता है ये एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें सॉफ्ट डाइट, जो सॉफ्ट फूड होता है उसकी हैंडलिंग के लिए ये सरफेस तैयार करते हैं, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, या जैसे मैन है, मंकीज हैं, रोडेंट हैं, उनके अंदर ये मोनोडोंट टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर है सिलेनोडोंट टीथ। सिलेनोडोंट जो है ये बोनोडोंट है। सिलेनोडोंट के अंदर जो है क्रिसेंट शेप में जो है एनिमल के फोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है कस्प के चारों तरफ, या जो ग्राइंडिंग सरफेस में जो डिप्रेशन जहां पर दिखता है वहां पर सिलिका जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण वो क्रिसेंट शेप का एनिमल दिखाई देता है। ये ग्राइंडिंग सरफेस तैयार करते हैं और जिसके कारण टीथ जो है वो हार्ड होते हैं और इनकी जो वियरिंग होती है वो बहुत कम होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सरफेस जो है इतना हार्ड हो जाता है। ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, पिग्स हैं, डियर्स हैं, जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, जो कि फूड जो है वो प्लांट्स प्रोडक्ट जो है वो खाते हैं। दीज आर फर्दर मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू 2 टाइप में। ब्रेंचीडोंट, जो कि थोड़े साइज में स्मॉल होते हैं, आप ऊपर वाला देख सकते हैं। ब्रेंचीडोंट में ये थोड़े सरफेस जो है इनका छोटा हो जाता है, लो क्राउनिंग एरिया भी जो है वो लो हो जाता है, यानी कि आप कहेंगे पॉइंटेड नहीं होता है, थोड़ा फ्लैट सा हो जाता है। फीडिंग ऑफ सॉफ्ट डाइट में हेल्प करता है। हिप्सोडोंट्स के अंदर तीत जो है उनका क्राउन जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्राउन बड़ा होने से जो वियरिंग और टीयरिंग जो है वो रेजिस्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ टफ एंड फाइब्रस डाइट जब वो लेते हैं, जैसे हॉर्सेज हैं या अंगुलेट्स हैं, उनके अंदर इस तरह के तीत देखने को मिलते हैं। फिर लास्ट में आते हैं लोफोडोंट टीथ। यहाँ पर जो लोफोडोंट टीथ होते हैं ये वाला आप देखेंगे, इनका जो ग्राइंडिंग सरफेस है उसके ऊपर रिजेस जो हैं वो दिखाई देते हैं इन द फॉर्म ऑफ राउंडेड लॉफ्स। ये आप देखेंगे, ये राउंडेड लॉफ जो हैं वो दिखाई देते हैं, जो कि सरफेस के ऊपर होते हैं। ये यही कारण है कि वहां पर भी जहाँ डिप्रेशन होता है वहां पर सिलिका जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, जिसके कारण वो रिजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। पोर्स के अंदर
रैबिट के अंदर जो है लोफोडोन टाइप ऑफ टीथ जो है वो देखने को मिलती है। ये जितनी भी वेरिएशन है ये हमने एक बताया मोलर और प्री मोलर टीथ के अंदर के ऊपर होती है, वो भी क्राउन एरिया के ऊपर जो है वो दिखाई। फिर आता है इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट हैं तो उनका जो अरेंजमेंट है, डेंटिशन हुआ, उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाए। तो डेंटल फार्मूला रहता है टीथ जहाँ पर वेरियस टाइप के होते हैं और उसमें अकॉर्डिंग टू शेप और जो टीथ हैं प्रेजेंट होते हैं जो के ऊपर उनको एक फॉर्मूले के द्वारा जो है एक्सप्रेस किया जाता है। एवरी स्पीसीज में आप देखेंगे नंबर ऑफ टीथ जो है, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप जो है वो कांस्टेंट होते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर अगर मैं मैन की बात करती हूँ तो वहाँ पर 32 टीथ जो है वो मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम किसी दूसरी एनिमल की बात करते हैं या दूसरे स्पीसीज की बात करते हैं तो ये नंबर जो है वो अकॉर्डिंगली, लेकिन पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ टीथ जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला जो है कि एक्सप्रेस किया जाता है बाय नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द जो। द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ वेरियस टीथ on one half of each of upper and lower jaw is called dental formula। तो डेंटल फार्मूला को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ ऑन ईच हाफ ऑफ द जो, लोअर जो है या अपर जो है। टीथ ऑफ अपर जो होते हैं उनको न्यूमरेटर्स में लिखा जाता है और लोअर जो के टीथ जो है उनको हम डिनोमिनेटर्स में लिखते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है अपर जा के टीथ जो हैं लोअर जा के टीथ हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है बाय ए हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। क्योंकि बाइलेटरल सिमेट्री रहती है एनिमल के अंदर, तो बाइलेटरल सिमेट्री होने के कारण एक ही जो टीथ ऑन वन साइड जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करके ये बता देते हैं कि टोटल जो में कितने टीथ होते हैं। जितने भी टीथ होते हैं उनको इंडिकेट किया जाता है बाय इनिशियल लेटर, जैसे एंसाइजर के लिए आई, कैनाइन के लिए सी, प्रीमोलर के लिए पीएम, मोलर के लिए एम, ठीक है। इस तरह से हम उनको एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं। जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं गिवन फार्मूला है उससे जो आते हैं उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बाय 2 के साथ, जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ टीथ अपर और लोअर जॉ में जो है वो आ जाते हैं। ये नंबर ऑफ टीथ जो हैं वो डिफर करते हैं इन वेरियस ऑर्डर ऑफ एनिमल एंड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग है। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पर टीथ जो है वो एब्सेंट होता है पर्टिकुलर टूथ, चाहे वो इंसाइजर हो, कैनाइन हो, प्रीमोलर हो, मोलर, तो उस केस में हम वहाँ पर जीरो से उसको इंडिकेट करते हैं। जैसे आप ये देखिए ये एक फार्मूला दिखाया हुआ है, जैसे एंसाइजर दिखाए हुए हैं 2, प्री मोलर है 1, सॉरी कैनाइन है 1 और प्री मोलर जो है 0 है और मोलर जो है वो 2 है और इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो अपर जो के अंदर जो टीथ आएंगे और लोअर जो के अंदर टीथ होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे ये यंग वन के अंदर मैन के यंग वन में देखने को मिलते हैं। तो 2 + 1 + 2, इनको जोड़े आप 2 1 2 तो ये हो गए 5 और यहाँ पर भी आप देखेंगे 5 और इसको 2 से मिलाए करेंगे तो 20 के जो है वो टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं। मैन अदर एनिमल मैमल्स के अंदर आप देखेंगे मैन और मंकीज के अंदर 2 इंसाइजर हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं, 3 मोलर्स होते हैं। तो टोटल जो है 3 + 2 + 1 + 2 जो है 5 + 6 = 7, 7
8 ऊपर 8 नीचे 8/8, उसको आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू में 2 32 जो है टीथ देखने को मिलते हैं। ऐसे रैबिट के अंदर आप देखेंगे उनके अंदर कैनाइन जो है वो एब्सेंट रहते हैं। अपर जा में जो है 2 इंसाइजर होते हैं, लोअर में 1 होता है। प्री मोलर भी अपर में 3 होते हैं, लोअर में 2 होते हैं। मोलर जो है इक्वल होते हैं तो इनके अंदर 28 जो टीथ टोटल टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं। काव और गोट जो कि हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर कैनाइन और इंसाइजर नहीं होते हैं। अपर जा के अंदर लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर भी 32 टीथ जो है वो, क्योंकि वहाँ पर हर्बीवोर्स हैं तो हमने देखा था कि उनके प्री मोलर और मोलर जो हैं वो ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। डॉग जो हैं जो कि कार्निवोर्स हैं उनके अंदर इंसाइजर जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, कैनाइन कम है, उसके प्री मोलर और मोलर इस तरह 42 क्रोमोसोम जो है टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं। रैट और माउस के अंदर आप देखेंगे उनके अंदर कैनाइन जो है वो एब्सेंट है, प्री मोलर जो है वो एब्सेंट है। जो टीथ नहीं होता है एब्सेंट होता है उसको 0 से मार्क करते हैं। तो 16 टीथ जो है उनके अंदर देखने को मिलते हैं। एलिफेंट के अंदर आप देखेंगे तो लोअर जो के अंदर इंसाइजर नहीं होते हैं, कैनाइन एब्सेंट होते हैं। एलिफेंट में 26 क्रोमोसोम कह रही बार बार, टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कंगारू के अंदर आप देखेंगे 34 टीथ जो है वो प्रेजेंट है। शीप के अंदर 32 टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डेंटल फार्मूला के द्वारा जो है एक्सप्रेस करते हैं। तो ये था डेंटल फार्मूला। हमने डिफरेंट टाइप के डेंटिशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अटैचमेंट, रिप्लेसमेंट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो है डेंटिशन डिफरेंट टाइप की देखनी है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं कि एंसाइजर हैं, कैनाइन है, प्री मोलर, मोलर, और फिर प्री मोलर और मोलर जो कि चिक्स टीथ होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन के बारे में देखा। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम करेंगे कंपैरिजन कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हमने जो बेसिक पढ़े, टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ा, उनकी टाइप, उनकी डेंटिशन, उसके अकॉर्डिंग अब हम बताएंगे कि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। कार्निवोर्स में कैसे प्रेजेंट होंगे, हर्बीवोर्स में कैसे प्रेजेंट हैं, ओमनीवोर्स के अंदर कैसे होते हैं, और इंसेक्टिवोरस मैमल्स के अंदर कैसे होते हैं, इनके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे।